Hello students, welcome to Sarokar classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन सबसे पहले हम हिस्ट्री और उसकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हम सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर है। देन हम सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सोलेनॉइड के बारे में भी देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम एमएफ भी लिख सकते हैं। फिर देखिए इसमें हम सब पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे घरों में या ऑफिसों में कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाते हैं और क्या उनका कनेक्शन होता है। देन हम लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है इन 1802 इटालियन फिलोसोफर ज्ञान डैमनिको रोमैग्नोसी found that electric current flowing in wire affect the magnetic needle and published his observation in local newspaper। न्यूज़पेपर का नाम था गैजेटा डी ट्रेंटिनो, बट हिज ऑब्जर्वेशन आर इग्नोर्ड। जो ये इटालियन फिलोसोफर थे ज्ञान डैमनिको रोमैग्नोसी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सर्किट होगा उसके आसपास कंपास रखा था, मैग्नेटिक कंपास। उन्होंने वहां ऑब्जर्व किया कि जो करंट फ्लो हो रहा था वायर में उसके कारण मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा। उन्हें लगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट था इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और जिसके कारण वो कंपास की नीडल मूव कर रही है। उन्होंने अपने इस ऑब्जर्वेशन को लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया और बट उनके ऑब्जर्वेशन को इग्नोर किया गया। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट आए वो थे डैनिश फिजिसिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उन्होंने रीडिस्कवर किया, उन्होंने 1820 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को रीडिस्कवर किया। नेक्स्ट हम ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। देखिए ऑर्स्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके सेटअप के बारे में देखिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जिसमें से उन्होंने बैटरी लगाई, की लगाई और उसमें करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट फ्लो कर रहा था। और उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल ली, उसको किसी लकड़ी के उस पे गाड़ दिया। देन उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब इसमें सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था उन्होंने ऑब्जर्व किया जब करंट साउथ से नॉर्थ में, जब करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, देन जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल था वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा था। देखिए अगर आप इससे देखिए डायरेक्शन से, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, जब करंट इसमें फ्लो कर रहा था जो ये कंपास की नीडल थी वो कुछ इस तरह थी। जब इसमें करंट फ्लो करने लगा तो ये कंपास की नीडल थी वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। नेक्स्ट जब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया। करंट का जो डायरेक्शन था उन्होंने क्या किया, वो इधर कर दिया, उन्होंने नॉर्थ टू साउथ किया। तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो नॉर्थ पोल था इस नीडल का वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगा। जैसे ही करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा था सर्किट में, देन द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। कुछ इस तरह से ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगी। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, पहला पॉइंट है व्हेन द वायर हेल्ड अबव द नीडल and the current flows from south to north and the north pole of the magnetic needle get deflected towards the west। अभी आपको बताया मैंने कि जो करंट साउथ से नॉर्थ में जब फ्लो कर रही थी और जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगा।
नेक्स्ट जब उन्होंने करंट के डायरेक्शन को नॉर्थ टू साउथ किया तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, यानी कि जब उन्होंने नॉर्थ टू साउथ किया सो दैट इट फ्लोज, जो करंट था वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो होने लगा, देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। तब क्या हुआ, तभी नॉर्थ पोल था मैग्नेटिक नीडल का वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, when the wire is placed below the needle the direction of deflection of the needle is again reversed। अब क्या हुआ, उन्होंने इस वायर को नीडल के नीचे प्लेस किया, सो जो नीडल थी अब वो दोबारा से वेस्ट की तरफ ही डिफ्लेक्ट करने लगी। पहले क्या था, पहले जब करंट नॉर्थ टू साउथ में फ्लो कर रहा था तब जो नीडल थी इसका नॉर्थ पोल जो है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था। अब जब इस वायर को इसके नीचे रखा गया देन अगेन जो नीडल थी उसका नॉर्थ पोल जो है वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द करंट इन द वायर इज स्टॉप्ड फ्लोइंग द मैग्नेटिक नीडल कम्स बैक इनटू इट्स इनिशियल पोजीशन। सो देखिए इसमें क्या है, अब क्या किया गया, उन्होंने जो इसमें करंट फ्लो हो रहा था उसको उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि उन्होंने स्विच जो है अब वो क्लोज कर दी, तो इसमें करंट फ्लो होना बंद हो गया। अब जो ये नीडल थी अब वो डिफ्लेक्शन की बजाय वो इनिशियल पोजीशन पे आके रुक गई। फिर उन्होंने कंक्लूड किया जो करंट फ्लो हो रहा था इसकी वजह से इस नीडल के राउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जिसके कारण ये नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। सो देखिए इस पॉइंट में लिखा है मैग्नेटिक नीडल कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, so it follows from the above experiment that a current carrying conductor produces a magnetic field around it। so इस स्टेटमेंट में यही दिया है कि जो करंट फ्लो कर रहा था इसके कारण इसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी जिसके कारण ये नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे।